अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड भी इंजॉय किया होगा। सो वेलकम टू द PSX स्टडी लवर। PSX स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मोमेंट रही फ्राइडे वाले दिन और मंडे को क्या एक्सपेक्टेशन से बजट की अनाउंसमेंट हो गई है। बजट में कुछ अच्छी न्यूज़ सेक्टर वाइज लगी हैं, कुछ के लिए बैड न्यूज़ हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं कि क्या गुड न्यूज़ और क्या बैड न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम बजट के की फीचर्स पर नज़र डालते हैं कि किस सेक्टर के लिए वो पॉजिटिव है और किस सेक्टर के लिए नेगेटिव है। तो सीमेंट सेक्टर पर FED कम की गई है, ₹2 पर केजी से 1.7 kg को कर दिया गया है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर पर अच्छा आएगा, पॉजिटिव फॉर ऑल सीमेंट सेक्टर। इसके अलावा एग्जेम्पशन दी गई है फूड सेक्टर पे, जैसे हमने अपनी वीडियोस में बात की थी कि फूड सेक्टर पे बाई करना चाहिए टिप में कि बजट के अंदर इसको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो देख सकते हैं ये पॉजिटिव फॉर यूनिटी एंड POML। अच्छा, रिडक्शन जो है कि ये कस्टम ड्यूटी टोटल एग्जेम्पशन फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए भी इंसेंटिव इसमें दिया गया है, जिसमें आते हैं पैकेजेस, मैरियट और RPL। अच्छा, इसके अलावा चौथे नंबर पर स्टील सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसमें रिडक्शन ऑफ रेगुलरिटी ड्यूटी फ्रॉम 12.25% एंड 17.5% टू 6% 11% की गई है। सो पॉजिटिव है ISL, ASL, ASTL और मुगल के लिए। अच्छा, इसके अलावा फिफ्थ नंबर पर है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये ड्यूटी फ्री कर दिया है लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। तो पॉजिटिव फार्मा सेक्टर में जो सरल की न्यूज़ चल रही थी कि वो बांग्लादेश से इंपोर्ट करेगा वो अपनी प्रोडक्ट, तो इसके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स ऑन फॉरेन रिमेंटेनेंस इज़ बीइंग रिमूव्ड टू ब्लॉस्टर रिमेंटेंस एंड गवर्नमेंट बोराइंग। सो बैंक्स जो है न्यूट्रल से पॉजिटिव बैंक्स के लिए ये न्यूज़ है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के लिए और टेक्सटाइल के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि कोई इंसेंटिव इतना खातिर खा दिया नहीं गया टेक्सटाइल को। देखा जाए तो टोबैको और ऑटो के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है इसके अंदर। देख सकते हैं नेगेटिव फॉर टोबैको एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो ये तो हो गई न्यूज़। अब न्यूज़ तो आ गई हैं सारी सीमेंट टेक्सटाइल, जैसा कि ग्रुप में बायकॉल दी गई थी उस ड्यूरिंग द मार्केट, जब मार्केट जैसा कि हमने बात की थी चार्ट्स पे रख के कि डिप अगर मार्केट लेती है तो 34,400 से 500 तक में बाय करनी चाहिए उन सेक्टर में जिन सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट का रुझान है। ठीक है ना। तो उस सेक्टर में जिस तरह फूड सेक्टर था, इसके अलावा जो सेक्टर्स आते थे सीमेंट्स, उसकी बायकॉल दी गई थी ड्यूरिंग द मार्केट, और पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह की। तो अब देखते हैं चार्ट की जानिब चलते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं KC100 इंडेक्स के। तो ये है KC100 इंडेक्स का चार्ट, जैसा कि हमारी डिस्कस हुई थी लास्ट टाइम कि 34,400 से 34,500 तक अगर डिप आती है तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है बाय करने के लिए। तो मार्केट ने डिप लगाया, मार्केट ने ओपनिंग जैसा कि 35,128 पे ओपन हुई। मार्केट ने हाई पोस्ट नहीं किया, मार्केट नेगेटिव ओपनिंग हुई थी इसकी। तकरीबन जो लो पोस्ट हुआ था वो 34,503 का था और क्लोजिंग आई है 34,611। मजमूई तौर पर 517 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। एक बिग रेड कैंडल बनी है, एक अपर साइड पे डोजी कैंडल बनी थी, जहाँ पे हमारी डिस्कस हुई थी कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है वो काफ़ी प्रेशर देखा गया था उस दिन। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस हमारी यही थी कि मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड हो। अच्छा, अब जो बजट की प्री बजट रैली थी वो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 32,000 के लेवल से स्टार्ट हुई थी और 35,000 3,000 तकरीबन 2.5 से 3,000 पॉइंट जो प्री बजट रैली बनी वो अच्छी खासी रैली बनी, और जिन सेक्टर में न्यूज़ थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। अब इसके बाद ट्रिगर क्या है हमारे पास, देखिए इसके बाद हमारे पास कोई ट्रिगर इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि जून में ईयर एंड होता है कुछ सेक्टर्स का। तो जून के जो रिज़ल्ट्स हैं वो जुलाई के अंदर आएंगे।
तो मे बी अब इसके बाद कोई बजट के बाद कोई इतना कोई ख़ास ट्रिगर नहीं है, और बजट के अंदर स्टॉक मार्केट के लिए कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है। हाँ, सेक्टर वाइज इंसेंटिव्स हैं, जैसा कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फूड सेक्टर, और इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स को दिया गया है, पैकेजिंग सेक्टर। सेक्टर वाइज इंसेंटिव हैं, वही सेक्टर्स के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको मंडे वाले दिन परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म व्यू बना हुआ है इकनॉमी का, उसके अंदर कोई ऐसी कोई ख़ास ख़बरें नहीं हैं, क्योंकि टेक बजट के अंदर कोई नया टैक्स तो लगाया नहीं गया, ठीक है ना, कोई नया टैक्स नहीं है। वैसे ही टैक्स में आवाम पिसी हुई है, तो इस वजह से कोरोना की वजह से कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन जो हालात हैं इकनॉमी के वो इतने अच्छे नहीं हैं। उसको अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट को मज़ीद स्टेप्स लेने पड़ेंगे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। तो बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ देना पड़ेगा। टैक्स के अंदर रिलीफ तो दे दिया, लेकिन टैक्स कलेक्शन अब कैसे पूरी होगी, और जो नंबर्स दिए गए हैं बजट के अंदर वो नंबर्स किस तरीके से पूरे करेगी गवर्नमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो इस चीज़ को भी नज़र में रखना है कि माइनस जीडीपी के साथ हम किस तरह सरवाइव करेंगे, ये भी देखना है। तो अब जो है आने वाले दिन में अगर हमारा जो लेवल है ये 34,400 वाला और 500 वाला डाउन साइड पे, अप साइड पे हमारी जो है रेजिस्टेंस वही 35,250 का जो लेवल है वो क्रूशल लेवल होगा, और डाउन साइड पे ये 34,400 वाला। एमएस पे अगर हम नज़र डालें तो एमए जो है हमारी वहीं 34,500 के करीब जहाँ से सपोर्ट ली थी वहाँ खड़ी है। MA10 MA20 पे अगर हम नज़र डालें, MA20 स्ट्रेट 34,200, तो ये 34,400 से 200 का जो लेवल है ये बड़ा क्रूशल है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज ट्रेड होना शुरू होती है इन दोनों लेवल्स के नीचे, तो हमें थोड़ा मोहतात होकर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है, क्योंकि अभी ट्रिगर इतना कोई ख़ास बचा नहीं है। जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट की जो एक्साइटमेंट थी वो बनी थी। उसके बाद ट्रिगर जो नेक्स्ट ट्रिगर मिला वो बजट का मिला, तो प्री बजट रैली लगी। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद सिर्फ रिज़ल्ट सीज़न है, वो भी एयर हंड्रेड का। जून क्लोज़ होने के बाद जुलाई के अंदर रिज़ल्ट सीज़न लगेगा, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी देखी जाएगी, वो भी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं और जिनमें गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है, जिस तरह के सीमेंट, स्टील वगैरह हुआ, इसी में एक्टिविटी देखी जाएगी। तो टेक्निकल बिहाफ पे ये जो लेवल्स है 34,400-500 वाला, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड होती हुई गई 200 तक तो सेफ़ है, लेकिन 200 के नीचे अगर ट्रेड हुई तो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ने भी जो है अच्छा खासा गेन देने के बाद अब एक करेक्शन फेज़ में आई है। तो आई होप कि हमारी मार्केट भी जो है अच्छा खासा गेन यहाँ तक दे चुके हैं। ये मार्केट तकरीबन 50% का गेन दे चुकी है यहाँ तक 35,200 तक, तो माइट भी जो है वो हमें एक करेक्शन फेज़ मिले। उसके बाद ऑल्सो मार्केट ऊपर दोबारा उठेगी, लेकिन करेक्शन फेज़ बनता है, करेक्शन फेज़ में आना चाहिए मार्केट को। जो करेक्शन फेज़ कंप्लीट होगा वो तकरीबन यहाँ से, अगर करेक्शन फेज़ में आती है मार्केट, तो 33,500-600 का लेवल है जो यहाँ तक बन सकती है, अगर करेक्शन ये कंटिन्यू रहती है एक अपसाइड लगाने के बाद, ये डबल टॉप ये लगाने के बाद। अगर हम इंडिकेटर पर नज़र डालें कि इंडिकेटर्स हमें क्या शो करना चाह रहे हैं, तो देखें हिस्टोग्राम स्टिल जो है वो है तो अपसाइड पर ही, क्रॉसओवर अभी भी है, बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। ऑथर यहाँ से ये एक अपसाइड ले, उसके बाद बेयरिश क्रॉसओवर जो है वो साइडवेज में जाने के बाद बन जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो इतनी कोई घबराहट नहीं है। अच्छा, RSI को हम देखें तो RSI इस ब्रेकआउट को जो इसने ब्रेक किया था उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन आया, जो लंबी स्लाइड नोज डाइव ली है मार्केट ने उसका। अच्छा, इस वक्त RSI है 57, यहाँ तक हाई गई थी 66, तो हमने जैसा आइडिया लगाया था कि थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद ये ओवरबाउट रीजन में जाने वाली जाए, तो मे बी कल जो है वो एक अपसाइड आए और उसके बाद ये डबल टॉप लगाने के बाद नीचे आए। तो कल का जो 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे, इसके अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी मार्केट की कि मार्केट जो है वो किस करवट बैठने जा रही है। अगर हम वीकली पे नज़र डालें, जैसा कि वीकली पे भी हमें कुछ मूव्स नज़र आई थी,
देखें वीकली पे जो कैंडल बनी है उस कैंडल को फॉर्मेशन को अगर हम देखें, इन चीज़ों को हटा देते हैं ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आए, हमें फॉर्मेशन हमें नज़र आए क्लियर। ये देखें इसकी जो कैंडल की फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी स्लाइटली जो ये अपर साइड पे बनी है, अगर ये डाउन साइड पे बनती तो ये रिवर्सल साइन होता है। और ये थोड़ी सी ऊपर की साइड पे बनी है तो ये जो साइन है वो थोड़ा सा डोजी ट्रिकी साइन है कि ये अपर साइड पे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनी है। तो ये थोड़ी सी घबराहट वाला साइन है कि अगर इस हाई को ब्रेक करके क्लोज़ हुई मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर, ये जो 34,600 का जो लेवल है जहाँ ये इस वक्त ट्रेड हो रही है, इससे ऊपर की ही क्लोजिंग आनी चाहिए यहाँ नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ही कुछ बेहतरी की उम्मीद हमें आगे वाली देखी जा सकती है। क्योंकि एक मेन ट्रिगर बजट का निकल गया है। अच्छा एमएस पर अगर हम नज़र डालें तो देखें MA20 जो है वो 35,000 के ऊपर है वीकली लेवल पे, जिसको इसने टच किया और नीचे, तो 35,000 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए वीकली लेवल्स पे। और देखें MA50 भी 35,300 पे है। देखें ये 35,300 पे MA50 है, तो बिल्कुल राइट ऑन इसके पास आकर मार्केट ने एक डिप ली है। तो मे भी जो है वही MA50 को रेजिस्ट करे, जिसके बाद जो है वो एक करेक्शन फेज़ नज़र आ सकता है। सो बी अलर्ट। ये देखिए लेवल भी जो MA10 का लेवल है वो 33,600 बन रहा है, तो जो करेक्शन फेज़ जो है वो 33,600 तक जा सकता है अगर करेक्शन कंटिन्यू रहती है। अगर हम इंडिकेटर पर नज़र डालें सबसे पहले RSI, तो RSI तो अभी भी जो है वो अपवर्ड मोमेंटम में शो कर रही है वीकली, कोई इसमें डाउन साइड का कर्व नहीं आया, इस वक्त खड़ी है 47 पे। सो RSI के मुताबिक तो अभी इतना कुछ नहीं है। MACD को देखें तो MACD भी वो बुलिश क्रॉस ओवर में मौजूद है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेक्शन देखी जा सकती है ऑन डेली बेसिस पे। अगर आवरली पे हमारा जिस तरह डिस्कस हुई थी आवरली लेवल पे कि ओवरबाउट होने की वजह से मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो देखें करेक्शन राइटली ऑन टॉप, ये देखें ओवरबाउट रीजन से डायरेक्टली इस वक्त RSI जो मौजूद है वो 39 पे है, तो माइट भी जो है वो एक अपसाइड लेके अपसाइड आ सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड रीजन की तरफ चली गई है। ये देखिए कैंडल्स जो हैं वो ये गैप यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हुई थी, तो ये इस गैप को दोबारा फिल करने यहाँ तक 33,400 तक आ रही थी मार्केट। अच्छा अब ये गैप के साथ गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, तो इसका जो गैप फिल होगा वो 35,000 तक होगा। तो अभी 600 की क्लोजिंग दी है, तो ये गैप फिल यहाँ पर 35,000 तक हो जाएगा। तो अगर कल मार्केट थोड़ी अपसाइड के साथ भी ओपन होती है तो ये यहाँ तक का जो लेवल है ये वाला, ये लेवल है ये 35,037 का, ये यहाँ तक मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन होने के साथ टच कर सकती है, इस गैप को फिल कर सकती है जो आवरली लेवल पे है। तो मार्केट का जो फर्स्ट आवर होगा वो बड़ा क्रूशल होगा, उसके अंदर जो है वो एक्टिविटी नज़र आ जाएगी कैंडल्स पे, और यहाँ वॉल्यूम के अंदर भी नज़र आ जाएगी कि क्या होने जा रहा है। देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट आवर के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो मैंने बाय कॉल दी थी सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर और यूनिटी वगैरह की, तो मुझे अगर ये अपर साइड पे मिले तो मैं उनमें जो लोअर साइड पे बाय किया है मैं उसमें तकरीबन 60 to 70% की जो होल्डिंग होगी उसको मैं मार दूंगा, और फिर वेट करूंगा कि मार्केट की करवट देखूंगा कि क्या रहती है, उसके बाद कोई डिसीजन लूँगा ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।